नमस्कार, मैं हूं रवि। महागठबंधन और जन सुराज हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहले महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन के सबसे पहले गाना होता था, आइए ना हमारा बिहार में मार देंगे कट्टा कपाड़ में। अभी लाठी लेके घूमे छियोगे, हमारा जब तेजस्वी भैया के सरकार बनतऊ तो हम कट्टा लेके घूमोगे, बनबो रंगदार, बन लो रंगदार। तेजस्वी यादव, आप बच्चों से ऐसे ऐसे बहसबाजी करा के क्या आप राजनीति करना चाहते हो? क्या गुंडा और कट्टा के राजनीति करना चाहते हो? ऐसे बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कट्टा, पिस्टन, गोला बारूद से अगर आपका राजनीति भर गया हो तो रवि भाई के ध्यान से सुनो बैठकर। आप कहाँ कहाँ चुप किए हो? सबसे पहले तो बहुरूपियों को अपने मंच पर बुला के ये जो रंगदार वाले जो भौकालबाजी दिखा रहे थे, ये जनता को पसंद नहीं आया, बिहार को जनता को। दूसरी सबसे बड़ी बात है आपका फ्रॉडगिरी। कुछ भी बेधड़क वादे करना, कुछ भी, मतलब जिसका कोई पैर नहीं, कोई सर नहीं, कभी हुआ जा सकता ही नहीं, ऐसे ऐसे बातें आप कर रहे थे। आप चुनाव तो क्या, आप गली के एक मुखिया का चुनाव भी नहीं जीतते। फैक्ट पर आप चुनाव लड़िए, फैक्ट पर, जो तथ्य पर आधारित हो। उसके बाद सबसे बड़ा हार का कारण यह भी है कि आपका आपस में ही कई जगह आपस में ही अपना कैंडिडेट उतार दिए थे महागठबंधन वाले। क्या आपस में ही कैंडिडेट उतार कर क्या चुनाव लड़ा जाता है? बड़े आया चुनावी राजनीति करने। आपको पता है कि इस बार जन सुराज के हार का कारण क्या है? जन सुराज का हारने का कारण यह है कि अपना कैंडिडेट को वो प्रचार नहीं कर पाया। मुद्दे को प्रचार बहुत किया, अपना आवाज जन जन तक पहुंचा दिया प्रशांत किशोर जी। पलायन रोकेंगे, शिक्षा ऐसे करेंगे, भ्रष्टाचारी समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं रहा, लेकिन अपना कैंडिडेट के प्रचार नहीं कर पाए। कई बूथ पर तो लोगों के पता ही नहीं था कि जन सुराज के आखिर चुनाव चिन्ह है तो है क्या। बस्ता छाप किसी को पता ही नहीं था। वही वो कारण है आपका हार का, समझ गए? तो सबसे पहले अपना कैंडिडेट के चुनाव से कई महीना पहले ही घोषणा कर दीजिए ताकि वो जाके अपने फील्ड में प्रचार करे। प्रशांत किशोर जी 238 सीट पर चुनाव लड़े थे, एक भी सीट नहीं पाए। मनीष कश्यप एक उम्मीद था, वो भी केवल 38,000 ही वोट ला पाए। जबकि अब मनीष कश्यप देखा जाए तो कई वर्षों से प्रयास करता आ रहा है, कई बार निर्दलीय लड़ा, बीजेपी से प्रयास कर रहे थे लड़ने का और जन सुराज से लड़ा। और मनीष कश्यप जेन्युइन मुद्दा भी उठाते, रितेश पांडे भी नहीं जीत पाए। विपिन सर जो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा मुद्दे को लेकर आया, वो भी हार गया, है ना, निर्दलीय था। उम्मीद था कि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा से सीट निकालेंगे, वो भी हार मान गया। आखिर बिहार की जनता एनडीए के बढ़ चढ़ के इतना वोट किया क्यों? तो सबसे पहली बात है कि एनडीए का जो 10,000 का जो दिया था महिला का मदद, वो काम कर गया। और नीतीश कुमार पहले से काफ़ी बिहार के विकास किया है। वो अपना गैस सिलेंडर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, 125 यूनिट बिजली फ्री देना, चावल घर घर तक पहुंचाना। मतलब बिहार के जनता के फिक्स हो गया है कि हमको केवल चुनाव में कुछ नहीं चाहिए, केवल चावल चाहिए, है ना, बिजली चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, यही सब चीज़ चाहिए। मतलब जिंदा रहना ही बिहार के लोग अपना विकास मान चुके हैं। जिंदा रहना ही बिहार के लोग अपना विकास मान चुके हैं। मतलब विपिन सर के हार जाना, मनीष कश्यप के हार जाना, तेज प्रताप यादव के हार जाना, ऐसे एक और निर्दलीय है उसको हार मान जाना, ये क्या दिखाता है कि बिहार के लोग मुद्दे के ऊपर वोट नहीं कर रहा है। बिहार के लोग पार्टी के ऊपर वोट कर रहे हैं। चाहे पार्टी के तरफ से गधा भी खड़ा कर दिया जाए, वो भी चुनाव जीत के आ जाएगा। प्रशांत किशोर जी का हार मतलब क्या हार? वो क्या गलत मुद्दा लेके आए थे चुनाव में? जेन्युइन मुद्दा था। पलायन से कौन नहीं परेशान है बताइए तो? भ्रष्टाचार से कौन नहीं परेशान है? क्या अधिकारियों का दमनकारी नीति से कौन नहीं परेशान है? क्या स्वास्थ्य सही से मिल रहा? क्या एनडीए सरकार के नेतृत्व में क्या स्वास्थ्य सही से है? क्या बेड सही से है? क्या एम्बुलेंस समय पर पहुंच पाता है? तो किस मुद्दे पर बिहार के लोग चुनाव कर दिया हमें समझ में नहीं यार। अभी भी मैं सदमे में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर जी 50 से ज़्यादा सीट लाएंगे, अपना कुछ तो कंट्रीब्यूशन करेंगे बिहार के राजनीति में। बिहार के मुद्दा के सब नज़रअंदाज करके बिहार के लोग ये मान लिया है कि हमको पलायन करना ही है, हमके धक्के मार गाड़ी खाना ही है। क्या बिहार के लोग मूर्ख हैं? तो बिल्कुल मूर्ख है।
उसको बिहार का मुद्दा समझ में नहीं आता, वो पार्टी के गधे खड़ा करता है, उसको भी जिताने के लिए आतुर रहते हैं। बिहार के लिए वो पुलवामा हमला, ये है ना टेररिस्ट अटैक, ये लोकल मुद्दा में ये सब कहाँ काम आएगा? जब वो केंद्र के चुनाव होगा है तब ये सब काम आता है ना। ये यहाँ तो जो चीनी मिल सब बंद पड़े हैं, फैक्ट्री लगाना है ना, पलायन रोकना है, शिक्षा अच्छा करना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, ये सब मुद्दा उठा ही नहीं और चुनाव जीत गए एनडीए वाले। बीजेपी के अमित शाह खुद बोले थे कि बिहार में जमीन नहीं मिल पाता है, फैक्ट्री कैसे लगेगा, फिर भी जीत गया। अरे मतलब कौन सी मुद्दे पर वोट कर दिया बिहार के लोग? आज तक मैं सदमे से बाहर नहीं आया हूं। प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे वो जेन्युइन मुद्दा थे, भले हार मान गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल फिर से मेहनत किया जाएगा। अगर बिहार के लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, उसको समझ में आ गया कि अब अपमान नहीं होना है, तो हो सकता है 5 साल के बाद शायद जनसुराज अपना बहुमत ला पाए। तो जाते जाते आज के लिए आप माता पिता के लिए सुझाव, अपने बच्चों को उसके मनपसंद से शादी कराइए, ना कि अपने मनपसंद से उसको शादी करिए। नहीं तो यही वो कारण कि देश में सबसे बड़ी तलाक, डिवोर्स यानी शादी टूटने का घटना सामने आ रहा, क्योंकि लड़की खुश नहीं रह पाते, अपने जो मनपसंद लड़के हैं जिससे प्यार करता था उसे शादी नहीं हो पाता है, और माता पिता हड़बड़ाहट में उसको पढ़ाई छुड़ाकर, उसको सपने छुड़ाकर जल्दी से जल्दी चाहता है कि कहीं पे सेटल हो जाए, शादी करके उसको अपने घर से बोझ खत्म करना चाहते हैं। ये वो कारण है कि माता पिता पहले तो ये दबाव अपने ऊपर से खत्म